तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते भयानक बारिश के साथ आंधी आ जाती है, जिसके चलते नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है और दोनों पति पत्नी नदी के अंदर डूब जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। उन 4 बच्चों के सर से माँ और पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? आप लोग कहाँ हो? प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आप लोगों के अलावा हमारा कौन है? भगवान जी, हमें भी अपने माँ पिताजी के पास भेज दो ना। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। दीदी, माँ पिताजी अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। चारों बहनें अनाथ होकर बेसहारा की तरह गले लगकर रोती है। नदी किनारे एक जंगल होता है जिसमें वह चारों बहनें टेंट बनाकर रहने लगती हैं। आयशा, बिन्नी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये मोटे मोटे बेर। दीदी, हमें बेर नहीं खाना है, हमें खाना चाहिए। दीदी, हम रोज रोज बेर खा खाकर थक चुके हैं, इससे हमारा बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है। तुम दोनों तो जानते हो ना कि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हमें खाना कौन देगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, जो है यही खाकर हमें अपना गुजारा करना होगा। नहीं, हमें खाना चाहिए। अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ऐसे खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ता। अपनी दोनों छोटी बहनों को ऐसी भूख से बौखलाता देख सिम्मी और गीता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। ऐसे ही उन चारों बहनों के दिन बीतने लगते हैं। सिम्मी दीदी, हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? हमारी दोनों बहनें बड़ी हो रही हैं। काश हम लोगों के पास अपना घर होता तो हमें बेसहारा की तरह जंगल में नहीं रहना पड़ता। गीता, मैं सोच रही थी क्यों ना हम चारों बहनें रहने के लिए दोबारा से बोट हाउस बना ले। लेकिन सिम्मी दीदी, बोट हाउस बनाना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब चारों बहनें बोट हाउस बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। चारों बहनें रोज थोड़ा थोड़ा बोट हाउस बनाती है और कई मेहनत के बाद उनका बोट हाउस बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद चारों बहनें बोट हाउस पर रहने लगती है। गीता और सिम्मी ढाबे पर काम करके अपनी दोनों बहनें बिन्नी और आयशा को